हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली टैरो रीडिंग्स। तो कैसा रहने वाला है ये 20th ऑफ जून आप सबके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। चलिए रीडिंग करेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग भी मैं ला रही हूँ। इसी डेली रीडिंग में मैं ऐड ऑन कर रही हूँ क्योंकि आप सब लोग देखते हैं इस रीडिंग को। सो बेसिकली मैं थर्ड क्वार्टर की रीडिंग्स ला रही हूँ, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर सारे राशियों के लिए। कैसा ओवरऑल टैरो से हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे कि आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका लव लाइफ, ओवरऑल जनरली क्या चीज़ें आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने वाली है जुलाई, अगस्त, सितंबर की। वो रीडिंग बहुत जल्दी आने वाली है और साथ ही साथ मंथली जुलाई की रीडिंग भी आएगी। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। जो लोग पूछ रहे हैं कि मैम नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कब आएगी, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है। अब मैं जुलाई की रीडिंग करूँगी और नो कॉन्टैक्ट अभी मंथली ही होगी। ओके, बिकॉज आप सबको पता है कि मैं थोड़ा सा अपना जो है आई एम ट्राइंग टू लोअर माई वर्क इन दिस बिकॉज आई एम कमिटेड इन मैनी अदर थिंग्स। ओके, सो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सब रीडिंग्स होंगी बट स्लोली आएंगे और नो कॉन्टैक्ट की मंथली रीडिंग ही होने वाली है। ओके, डेली रीडिंग्स आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। सो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 20th ऑफ जून, फटाफट से देख लेते हैं। मेष राशि ओके, सो मेष राशि आपके लिए कार्ड है द 6 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए बहुत ज़्यादा विक्ट्री होने वाली है। बहुत अच्छा आपको दिन लगेगा, आपका मन बना रहेगा काम के प्रति। जो भी काम आप करोगे आपका मन बना रहेगा। आपको ना बहुत टाइम से काफ़ी लोग शायद नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे एरीज, बट लेकिन अब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आ रही है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि सिचुएशन आपके यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रही है एंड थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू यू। तो ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, ये बहुत बड़ी चेंजेस आपके अंदर आएंगी 20th ऑफ जून के बाद या 20th ऑफ जून में। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप अनुभव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील करोगे। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं दैट 20th ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंसेस क्या आ रहे हैं। टॉरस आपके लिए कार्ड है द 3 ऑफ पेनिकल्स। देखिए कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो शायद आप अपने एक सबके साथ मिलजुल के लेना चाहते हो, एक टीम वर्क बनाना चाहते हो, टीम में फोकस करना चाहते हो कहीं ना कहीं। सो आप ये जो डिसीजंस हैं अपने लाइफ में सबके साथ मिलजुल के लेना चाहते हो एंड ये चीज़ें कई हद तक मुझे दिखाई दे रही है, पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव की तरफ ही ये डिसीजंस बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में दिखाई दे रही हो। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो। ये आपके ना रिलेशनशिप से भी मुझे दिख रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में भी शायद अब अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, विच इज़ अ फेयरली गुड थिंग। आप अपने लाइफ में एक नई तरीके से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। आपके जो डिसीजंस होंगे, हर कोई आपके उस डिसीजंस में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे कई लोगों की इंटरफेरेंस ज़रूर होगी जो आपको आज थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, बट यू विल कम आउट ऑफ दिस। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं ना 20th ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो जेमिनी आपके लिए 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। सो बहुत ज़्यादा बजटिंग चल रही है एंड फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आपको अपनी फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है एंड ऑल्सो कुछ जगह पे तो आप थोड़ा सा बजट भी कर रहे हो कि ये पूरा महीना आप कैसे चलेंगे, क्या होगा, महीने के कुछ आखिरी दिन कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हुए आप दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अ फेयरली गुड थिंग। आप फोकस्ड करो, बट लेकिन कुछ जगह पे ना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करोगे आज के दिन। तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, जो हो रहा है उनको होने दीजिए। जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं दैट 20th ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एक और कार्ड निकालना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ अ टावर।
कैंसर आपके लिए एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। द टावर एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत बड़ा कुछ आपके लाइफ में या तो चेंज हो चुका है या हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत डाउट्स आ रहे हैं, कैलामिटीज़ बोल सकते हो, या आपके लाइफ में आपकी जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं हिल गई है। तो उस चीज़ को लेकर आप दोबारा से हिम्मत रख के स्ट्रगल करके इस चीज़ से फेस से निकलना चाहते हो। आज बहुत भारी दिन आपको फील होगा, बिकॉज यू आर इमोशनली वेरी मच कनेक्टेड। 20 नंबर है, 2 से भी कनेक्शन है। आज बहुत इमोशनल भी फील करोगे। ओके, कहीं ना कहीं 2 हमारे इमोशंस को बहुत रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कैंसर और आप भी रूल्ड हो मून से, तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ेगा जो भी चीज़ें होने वाली। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डू सम मेडिटेशंस, हीलिंग्स, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू नीड एट द टाइम ऑफ द आवर। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय लियोस, तो चलिए देखते हैं 20th ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लियोस, यहाँ पे ना डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। देखिए कुछ कुछ जगह पे तो आज ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर सकते हो कि कुछ टॉक्सिसिटी मन में बैठी हुई है किसी पर्सन को लेके, थर्ड पार्टीज़ को लेके, आपके लवर को लेके, वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। एंड यू आर लाइक कि ओके, इससे कैसे बाहर निकला जाए, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्रिएशंस हो रही हैं। एंड एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि लोग तो देखो आपको मिलेंगे इस तरह के, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कैसे लोगों को कैसे देख रहे हो, हाउ यू आर विजुअलाइजिंग पीपल। आप उनको अगर बुरे नज़र से देखोगे, उनकी टॉक्सिसिटी लेके घूमोगे, तो डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो इससे थोड़ा सा ना अपनी पेशेंस लेवल बढ़ाइए और उन लोगों के बारे में कम सोचिए जिन्होंने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, उनके बारे में थोड़ा कम सोचने की कोशिश करो, बिकॉज डेफिनेटली कुछ हिडन चीज़ें हैं जो बाहर तो ज़रूर आएंगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय वर्गोस, तो चलिए देखते हैं दैट 20th ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। वर्गोस, आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा कहीं पे फंसे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर तरह से बंधे हुए हो, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है आपकी लाइफ में, और बट ये इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि बस आप ही हो बंधे हुए, आप ही कंट्रोल में हो। अगर आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। आपके कुछ डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो कि शायद ये नहीं हो पाएगा, बट ये आप अगेन ओवर थिंकिंग के शिकार बन रहे हो। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि हैव पेशेंस, हैव सम फेथ इन द यूनिवर्स कि सब चीज़ें सही हो जाएगी और आप इस चीज़ को ही कर सकते हो। ठीक है, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय लिब्रा, तो चलिए देखते हैं दैट 20th ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लिब्रा, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेनिकल्स का। देखिए क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आज आप फोकस रहोगे अपने काम के प्रति, अपना पैसा कैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जीज है, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू रियली वॉन्टेड टू डू। और आज थोड़ा सा नेचर से कनेक्शन अपना बनाओगे, आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद अपनी मदर को भी बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, दैट हाउ योर मदर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड कैसे वो करती थी चीज़ें। तो वो बहुत ज़्यादा मदर की एनर्जी, देखिए 2 रिप्रेजेंट करता है मदर को भी, मदर लाइक फिगर को भी, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा भी रहने वाले हो, एंड ऑल्सो अपनी मदर को याद भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 20th ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो एस ऑफ पेनिकल्स। स्कॉर्पियो, देखिए आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक के बाद एक मिलती ही जाएगी।
बहुत ज़्यादा बिज़नेस आप कर सकते हो, किसी और के साथ कोलैबोरेशंस भी कर सकते हो, दूसरों के साथ आप कोलैबोरेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, दूसरों के साथ आप अपनी क्या बोलते हैं कि मतलब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके पास आ रही है, बिज़नेस में भी ग्रोथ। अगर आप अपने बिज़नेस नहीं करते हो एंड यू आर वर्किंग समवेयर एज एन IT और सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अबंडेंस, वहाँ पे पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए अबंडेंस आपके पास आ रहा है, बट अपनी काबिलियत पे आप डाउट मत करिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहा है कि ये होगा नहीं होगा। सो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, दैट क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, बस गो विद द फ्लो एंड टेक ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय सैजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट 20th जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सैजीज आपके लिए डेथ की एनर्जी है। देखिए आपके अंदर ना बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है हाल ही में, एंड उस वजह से ना आप डेथ की एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर डेथ हो जाएगी किसी की, बट इट्स लाइक कि कोई एंडिंग हो रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है। और ये ज़रूर है कि ये जो एंडिंग्स हैं ये बहुत ही पेनफुल ज़रूर है, आपको सही नहीं लग रहा है इसमें, मतलब कुछ चीज़ें आपको बहुत कष्ट भी दे रहा है, बट लेकिन आप इस चीज़ से बाहर निकल के आ जाओगे। एंड ओनली थिंग इज़ कि एक नई शुरुआत की तरफ आपको देखना होगा, बट वो नई शुरुआत कैसी होगी, कहाँ होगी, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे। बट ये जो शुरुआत है आपके लिए बहुत बड़ी है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, आप थक चुके हो, अब कुछ बचा नहीं है कि आप अलग से कुछ चीज़ें स्टार्ट करो। तो इसलिए मतलब कि नॉट इन दैट सेम फेस, मतलब एक ही जगह पे जहाँ पे आपने ख़त्म किया था वहाँ पे आप कुछ शुरू नहीं कर सकते हो। आप जो भी शुरुआत करोगे आप नए चैप्टर्स खोलोगे, अपनी लाइफ के नए डायरेक्शंस में जाओगे, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली यू शुड बी डूइंग। तो इसका ज़रूर आपको ख्याल करना है कि कोई नया चैप्टर अगर आप शुरू कर रहे हो तो कम्प्लीटली पुरानी चीज़ों को दफना के देन यू स्टार्टेड। ओके, कोई पुरानी चीज़ें, एनर्जीज़ को मत पकड़ के रखिए, और वरना तो कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे आप। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं दैट 20th जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न बेसिकली द मून का एनर्जी है यहाँ पे। देखिए बहुत सारी चीज़ें, देखो 20 नंबर मून से भी रिप्रेजेंट करता है। आज बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में फील करोगे, एंग्शियस फील करोगे, ऐसा लगेगा भर डे फियर हर जगह से आपको घिरेगा, आपको थोड़ा सा हर चीज़ में ना डर लगने लग जाएगा। कि आज के दिन की बात कर रही हूँ 20th जून, थोड़ा सा आपके लिए ऐसा रहेगा कि यार अब कल का होगा क्या, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी क्या होने वाला है। ये एक ओवर थिंकिंग की पैटर्न आपकी शुरू हो रही है, एंड ये ओवर थिंकिंग से आपको निकलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। कुछ जगह पे आप थोड़ा अपने इंट्यूशंस की ना सुनना भी चाहते हो, बट लेकिन या तो आप उसको नज़रअंदाज करें, बिकॉज देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो निकल के आ रहा है, तो विच मीन्स कि कुछ मिस्ट्री चीज़ें हैं, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कुछ हिडन है, कुछ हिडन चीज़ें अभी छुपी हुई है, अभी आगे सामने नहीं आई है, बट आपको उसके सामने आने का कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि ये चीज़ें कहीं सामने तो नहीं आ जाएगी, ये ऑल ऑफ अ सडन सबको पता तो नहीं लग जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल रह रहे हो। बट अगेन आई विल से कि डू सम मेडिटेशंस, डू सम हीलिंग्स एंड डू सम इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं दैट 20th जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक्वारियस आपके लिए आप ही का एनर्जी है, दैट इज़ द स्टार कार्ड, और स्टार कार्ड आपको कह रहे हैं बहुत सारे अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारी तरक्की आपकी होगी, एक डिवाइन कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हो आगे की फ्यूचर के लिए।
आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी सोच रहे हो, आप हर तरह से ना चाहते हो कि सिचुएशन सही हो जाए आपकी लाइफ में, जो कि होती हुई भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना ब्लेस्ड भी समझ रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अपने आप को ब्लेस्ड समझना सबसे बड़ी बात है। एंड जो भी चाहते हो, आपके डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। सो मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ आज 20th जून आपके लिए एक्वारियस। सो आई फील दैट आपके अंदर ना बहुत सारी हिम्मत भी, आप अपने अंदर बहुत सारा हिम्मत भी ला रहे हो कहीं ना कहीं, टू गो थ्रू सर्टन सिचुएशंस एंड टू फाइट आउट सर्टन थिंग्स। तो वो आपको बहुत एग्रीवेट करेगा हर एक चीज़ में, यू नो, आगे बढ़ने के लिए आपको सहारा देगा, एक कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ आपके पास आने वाला है, अबंडेंस तो आएगा ही, साथ में स्पिरिचुअल चीज़ें भी आपके साथ साथ चल रही है, जो कि आप बहुत पॉजिटिव भी फील कर रहे हो उसको लेकर। ऐसे ही चलते जाइए एंड बी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। बट एक चीज़ आपको बोल रही हूँ कि अगर आपकी कोई तरक्की हो रही है तो थोड़ा सा ग्राउंडेड होना आपके लिए ज़रूरी है। आसमान में कुछ चीज़ें अगर पहुंच रहे हो, तरक्की बढ़ रही है, तो ग्राउंडेड भी रहना उतना ही ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। मतलब ये मत भूलिए कि अगर आपने कुछ अचीव किया है तो उसके पीछे डिवाइन का कनेक्शन है, उसके पीछे यूनिवर्स का पावर है, तो यूनिवर्स को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय पाइसियन, तो चलिए देखते हैं दैट 20th जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइसियन, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आज अपने फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर, पिकनिक या आसपास कहीं पे छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हो। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने फैमिली लाइफ में बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अपने कज़न्स को याद कर रहे हो। अपने लोगों को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि वो कौन से, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पॉकेट फुल ऑफ रोजेस ऐसा कुछ है। पॉकेट फुल ऑफ पोजेस है शायद, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। बचपन में ये गाते थे, तो वही कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जॉयफुल वाली एनर्जी में हो एंड यू आर फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और क्या बोलूँ मैं, 10 ऑफ कप्स आ गया, रेनबोज आर हियर। सो यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट ईच एंड एवरी सिचुएशन। ओके, और आगे भी चीज़ें अच्छी ही दिखाई दे रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। सो अपना ध्यान रखो, और अपने बच्चों का भी और अपने फैमिलीज़ का भी। ओके, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी फॉर यू एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी काम आप करोगे आज के दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज टू पाइसेस। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी डेली रीडिंग कैसी लग रही है। एंड आई विल बी बैक विथ लॉट्स ऑफ रीडिंग्स, बट थोड़ा आपका पेशेंस मुझे चाहिए इस साल के लिए। ये साल थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है जहाँ पे आपको कोई ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मन आपको कुछ बोल रहा है तो ज़रूर सुनिए मन की। अगर कहीं जाने से अवॉइड कर सकते हैं, ट्रैवल अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा इस साल के लिए, बिकॉज मंगल थोड़ा सा जो है हैवी एनर्जीज़ में है। बट ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी तक का जो आप लोगों ने देखा है सिचुएशन, उससे और भी चीज़ें थोड़ी हो सकती है ख़राब हो, बट लेकिन प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अपना मेडिटेशन करिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए, जो जिनको भी आप बिलीव करते हो उन सब चीज़ों में आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग बहुत अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, हम अपना पूजा पाठ, अपनी जो यूनिवर्स से जो कनेक्शन है उसको हम लोग भूल जाते हैं, जहाँ जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। हम अपने माता पिता को भी कई बार सम्मान नहीं देते हैं। तो माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है हमारे लाइफ में रहने का, तो उनको भी आपको सम्मान देने की ज़रूरत है। ओके, अगर कहीं पे भी आपके मॉम डैड हैं और उनको आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उनके साथ रहिए, उनके आसपास रहिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं।
आपके लाइफ में वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनको हमेशा से भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ मैं हर एक डे एंड ऑफ द, जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, मैं आप लोगों को कुछ ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट आप इंस्पायर्ड रहो कुछ कुछ चीज़ों से। ये आज का जो टॉपिक है मैंने माता पिता को लिया है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि उनका हमारे जीवन में बहुत योगदान रहता है, और अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इट कम्स बैक टू अस ऑल्सो। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस दुनिया में है जो बोले कि माता पिता कुछ नहीं है एंड हम लोग ऐसे भगवान की वजह से आए हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसा एकदम से करेक्ट नहीं है। बिकॉज़ माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा से आप लोगों के साथ सदैव रहना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। और अगर माँ बाप लेट्स से नहीं है आपके साथ किसी कारणवश, देन आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो आपको अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आपके दादाजी, आपके नाना जी, या आपके कोई भी और भी जो आपके गार्जियन जो भी हैं जो आपको अभी तक देखते आए हैं, अगर उनको आप पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो भी सही नहीं है। तो हमेशा बड़े बुज़ुर्ग आपसे जो भी हैं, चाहे जितने भी आप बड़े क्यों ना हो जाओ, 50-60 साल के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट माता पिता के जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तो उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ होना चाहिए। उनको याद ज़रूर आपको करना चाहिए कि वो हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अगर वो आपके साथ नहीं भी हैं तब भी आपको एटलीस्ट उनको मन में एक बार ज़रूर उनका याद करना चाहिए। एंड अगर वो आपके साथ हैं तो उनको इग्नोर करना या उनसे बात ना करना या उनसे किसी तरीके का डिसकनेक्शन अच्छा नहीं रहता है। बिकॉज़ वो हमारे लाइफ में भी पड़ता है, वो हमारे खुद के जो फैमिली हम बढ़ाते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। और ये अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि माता पिता हर कुछ नहीं होता है। बट आई रियली बिलीव कि माता पिता ही सब कुछ हैं आपके लाइफ में। इवन आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने आपके माता पिता होते हैं। तो आप ये कोशिश करके देख लेना कि आपके लाइफ में आपके मॉम डैड आपके सदैव आपके साथ रहते हैं। जब भी आपको पार्टनर से भी कुछ धोखा मिलता है तो मॉम डैड हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए चले आते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को कभी प्यार ना दे या उनके बारे में गलत सोचे। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, चाहे जितना भी वो कोई बुरे क्यों ना हो जाए, बट वो कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक्स्ट्रा मैसेज था, मुझे यूनिवर्स से आ रहा था तो मैंने शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैविंग द पेशेंस टू हियर दिस। ओके, आप लोगों को मिलती हूँ मैं कल की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।